हेलो एवरीवन। अब हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगला लेक्चर करेंगे और इस लेक्चर में हम लोग oogenesis के बारे में पढ़ेंगे। जस्ट इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ओवरीज का स्ट्रक्चर और साथ ही साथ जो फॉलिकल डेवलपमेंट होता है ओवरी के अंदर उसके बारे में पढ़े हैं। ठीक, अब इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे oogenesis के बारे में। oogenesis क्या होता है कि गैमेट का फॉर्मेशन, यानी गैमेट मेल का भी होता है फीमेल का भी होता है। अभी हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर रहे हैं तो इसमें फीमेल गैमेट यानी ओवम को, फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं, ओवम। ठीक है, ओवम का फॉर्मेशन कैसे होता है फीमेल बॉडी में उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, oogenesis में क्या पढ़ेंगे हम लोग, फीमेल गैमेट या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं एग सेल या फिर क्या बोलते हैं ओवम का प्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, ओवम का प्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस क्या होती है, गैमेट का फॉर्मेशन। ठीक है, ओवम का फॉर्मेशन कैसे होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं। ठीक है, अब oogenesis में सबसे मेन जो सेल होती है, जो प्राइमरी सेल्स होती है, जो सबसे शुरुआत में जो सेल होती है वो कहलाती है oogonia। क्या कहलाती है, oogonia। वैसा सेल जो कि एक का प्रोडक्शन कराती है उस सेल को हम क्या बोलते हैं, oogonia। द ओवा डेवलप फ्रॉम प्रिमिटिव जर्म सेल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जर्म सेल भी बोलते हैं। जो सेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है, जो सेल से गैमेट का फॉर्मेशन होता है उस सेल को हम क्या बोलते हैं, जर्म सेल। याद रखिएगा, मेल हो या फिर फीमेल हो, ठीक है, या फिर किसी भी तरह का कोई एनिमल हो, अगर जिस सेल से गैमेट का प्रोडक्शन हो रहा है उसके बॉडी में, उस सेल को हम क्या बोलते हैं, जर्म सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जर्म सेल बोलते हैं। ठीक है, जिसे इसमें फीमेल बॉडी में किस नाम से जाना जा रहा है, उस जर्म सेल को oogonia के नाम से। ठीक है, किस नाम से, oogonia के नाम से। ठीक उसी तरह मेल में किस नाम से, spermatogonia के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि वहाँ स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। फीमेल में ओवम का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है oogonia। ठीक है, बिफोर बर्थ, इसको जानने से पहले, oogenesis का पूरा प्रोसेस जानने से पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दूंगी माइटोसिस डिवीजन और मियोसिस सेल डिवीजन का। इसके लिए आप लोग मेरे ये जो प्लेलिस्ट है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का, इसमें मैंने जो सेल डिवीजन है वो करा रखा है उसका लेक्चर, उसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, एक मैं ब्रीफ आइडिया दूंगी, उससे पहले आप लोग उस लेक्चर को देख के आए। ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस, सबसे पहले माइटोसिस सेल डिवीजन। ये कोई सेल है, मान लेते ये कोई सेल है, वो सेल में क्रोमोजोम का नंबर कितना है, 2n। कहने का मतलब कि 46 मान लेते हैं कि उसमें क्रोमोजोम का नंबर है। जब वो डिवाइड होता है दो पार्ट में तो वहाँ पे क्रोमोजोम का नंबर n हो जाता है, n यानी कहने का मतलब आधा हो जाता है। क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, 23 हो जाता है क्रोमोजोम का नंबर। इस पूरे डिवीजन में कौन कौन सा फेज होता है, कौन कौन सा फेज आता है, प्रोफेज आता है, मेटाफेज आता है, एनाफेज आता है, टीलोफेज आता है। इसके लिए आपको उस लेक्चर को देखना होगा कैसे होता है। ठीक है, ये चारों फेज इसमें आते हैं। ठीक उसी तरह मियोसिस डिवीजन होती है। मियोसिस जो डिवीजन होती है इसमें सबसे बड़ा मेजर रोल होता है जर्म सेल का फॉर्मेशन में, सॉरी गैमेट का फॉर्मेशन में मियोसिस का सबसे बड़ा रोल होता है, मियोसिस सेल डिवीजन का। तो मियोसिस जो होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है कि कोई सेल है जिसके पास क्रोमोजोम नंबर जो है 46 है, यानी 2n है। फिर जो वो दो पार्ट में डिवाइड होती है तो उसके पास नंबर हो जाती है आधी। क्या हो जाती है, आधी। यहाँ पे 2n है तो यहाँ पे क्या हो जाती है, n, यानी 23। ये कहलाती है मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट में भी वो चारों फेज होते हैं, लेकिन उनका नाम के आगे क्या लग जाता है, फर्स्ट लग जाता है। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। ठीक है, यही डिफरेंस है। फिर ये जो सेल है फिर फर्दर ये डिवाइड दो पार्ट में होती है, ये भी दो पार्ट में डिवाइड होती है, यानी यहाँ पे जितना इसका नंबर होता है ठीक उतना ही नंबर का यहाँ पे भी सेल बनता है, उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोजोम यहाँ भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनता है, जबकि वहीं माइटोसिस में एक सेल से कितना बन रहा था, 2 बन रहा था। ठीक है, अगर यहाँ पे एक जर्म सेल है उससे कितना गैमेट बन जाएगा, 4 गैमेट बन जाएगा। ठीक है, और माइटोसिस से कितना बन जाएगा, 2 बनेगा। ठीक है, तो गैमेट फॉर्मेशन में मियोसिस का सबसे बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पे जो ये होती है मियोसिस फर्स्ट और ये होती है मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस सेकेंड में भी ये चारों फेज होते हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टीलोफेज सेकेंड। ठीक है, तो इसमें सबसे मेजर रोल होती है प्रोफेज 1 का।
अभी मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया होगा प्रोफेज वन में यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही प्रोफेज वन स्टार्ट होता है यहीं पे इसकी डिवीजन रुक जाती है। फिटस में क्या होती है, जैसे ही प्रोफेज वन आया और वहाँ पे स्टॉप हो जाती है, ठीक है, वहाँ पे साइकिल जो होती है आगे साइकिल नहीं होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ऊसाइट। वहाँ पे जो सेल बन के रुक जाता है ना, आगे उस सेल का डिवीजन नहीं होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ऊसाइट। प्रोफेज वन में ही जब रुक जाती है साइकिल, ठीक है। वो प्राइमरी उस साइड जो होती है जब हमारी एज प्यूबर्टी में चली जाती है, यानी 12 साल से जब हम ऊपर के हो जाते हैं, फिर से वो साइकिल प्रोफेज वन के बाद आगे शुरू हो जाएगी, मेटाफेज वन। यानी जो सेल जो होगी, जो सेल प्रोफेज वन में रुक गई थी उसकी साइकिल मतलब आगे नहीं बढ़ी थी, उस वहीं पर रुक गई थी प्रोफेज वन में, तो जैसे ही प्यूबर्टी एज आती है तो मेटाफेज वन, एनाफेज वन और टेलोफेज वन उस सेल का स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, उसके बारे में ही हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ये साइकिल समझ आई। अब हम लोग चलते हैं oogenesis पर, ठीक है। तो oogenesis का मीनिंग समझ लिया, जर्म सेल से ओवम का फॉर्मेशन, गैमेट का फॉर्मेशन, ठीक है। बिफोर बर्थ, जन्म से पहले इंट्रा यूटेराइन लाइफ, कहने का मतलब कि जब हमारी लाइफ यूटेरस में होती है, कहने का मतलब जो फीटस होता है, बर्थ से पहले जो फीटस होता है 6 मंथ्स में, छठे मंथ में, वहाँ पे 6 मिलियन उगोनिया प्रेजेंट होता है। कितना प्रेजेंट होता है? 6 मिलियन 6 मिलियन उगोनिया वहाँ पे प्रेजेंट होता है एट 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के छठे महीने में वहाँ पे 6 मिलियन ऑफ उगोनिया प्रेजेंट होता है। वो उगोनिया जो होती है इस तरह की जर्म सेल्स जो होती है, जो उगोनिया को ही जर्म सेल बोलते हैं, वो ओवम का रिलीज कराती है, यानी गैमेट बनाती है। 6 मिलियन जो उगोनिया वो गैमेट का फॉर्मेशन करती है। अब ये गैमेट कैसे फॉर्मेशन करती है, ठीक है। अब उगोनिया जो है, यहाँ पे उगोनिया जो सेल होगी उसकी माइटोटिक डिवीजन होगी, सॉरी मियोसिस डिवीजन, एक सेल से जो 4 सेल अभी बन रही थी वहाँ पे क्या होगी? मियोसिस, यानी मिटोटिक डिवीजन भी हम लोग बोलते हैं, मियोटिक डिवीजन, ठीक है। मियोसिस को मियोटिक डिवीजन भी बोलते हैं। तो ये मियोटिक डिवीजन यहाँ पे स्टार्ट होती है, जिसको हम लोग मियोसिस को क्या बोलते हैं? रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। मियोटिक डिवीजन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, रिडक्शन डिवीजन। अब यहाँ पे जैसे ही प्रोफेज वन आता है वो अरेस्ट हो जाती है, वो साइकिल वहीं पे रुक जाती है, ठीक है। फिटस में साइकिल वहीं पे रुक जाती है, तो उस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? जब साइकिल वहीं पे रुक गई तो वहाँ पे तो कोई सेल होगा ना, वो सेल की डेवलपमेंट हो रही थी, सेल की डिवीजन होती है, तो उस सेल को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी ऊसाइट। यानी वो सेल जो होती है अभी प्रोफेज वन में ही रहती है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ऊसाइट, उस सेल को, ठीक है। अब इस प्राइमरी ऊसाइट जब बच्चा जन्म लेता है ना, जब बच्ची फीमेल जन्म लेती है तो उसके ओवरी में ये प्राइमरी ऊसाइट बहुत सारा प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके ओवरी में बहुत सारा 6 मिलियन यानी मिलियन की संख्या में प्राइमरी ऊसाइट पहले से प्रेजेंट होता है। जन्म लेने के बाद कोई उगोनिया प्रेजेंट नहीं होता, कोई नया उगोनिया नहीं बनेगा, कोई नया प्राइमरी ऊसाइट नहीं बनता है, जन्म से पहले ही बन जाता है, जो कि हर महीने वो लॉस होती है, ठीक है। एवरी मंथ मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसकी होती है, ठीक है। अब इसका एक फ्लो डायग्राम के थ्रू पूरा समझेंगे ये साइकिल को, ठीक है। अब यहाँ पे आती है जर्म सेल क्या कौन थी? उगोनिया, ठीक है। उगोनिया को ही हम लोग जर्म सेल बोलते हैं। वहाँ पे माइटोसिस होगी, ठीक है। माइटोसिस कहने का मतलब एक सेल से दो बन जाती है, फिर ये सेल आगे माइटोसिस करता है, ठीक है। माइटोसिस अभी हम लोगों ने मैंने बताया, ठीक है। तो ये माइटोसिस होती है, अपना नंबर जो होती है बहुत ज़्यादा कर लेती है, यही नंबर चल जाती है 6 मिलियन। कितनी चली जाती है? 6 मिलियन, ठीक है। ये नंबर बहुत ज़्यादा डिवाइड कर करके 6 मिलियन हो जाती है। अब ये जो 6 मिलियन जो नंबर बनी थी, और फिर यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होता है। कोई उसमें से एक सेल जो है वो मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट करता है। मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट करेगा तो मियोसिस फर्स्ट में 4 फेज होती है। प्रोफेज वन में ही क्या होता है कि वो साइकिल रुक जाती है और वहाँ पे बन जाता है प्राइमरी ऊसाइट, ठीक है। प्राइमरी ऊसाइट, इसके पास अगर 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम है तो यहाँ प्राइमरी ऊसाइट के पास भी 46 होता है। जब मियोसिस फर्स्ट जब कंप्लीट हो जाता है तब जाके यहाँ नंबर कितना हो जाता है? आधे हो जाते हैं, यानी 23 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो प्रोफेज वन बीच में ही साइकिल रुक गई है, बीच में ही, यानी इसका अगर 46 है तो यहाँ पे भी क्या होगी? 46 होगी, ठीक है। अरेस्टेड फर्स्ट मियोटिक डिवीजन पहले ही अरेस्ट हो जाता है, यानी प्रोफेज वन में ही रुक जाता है। वहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल्स बनने लगते हैं। अब यहाँ याद करिए पिछले वाले लेक्चर का कि यहाँ पे बहुत सारा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स बनते थे, ठीक है। वो फॉलिकल्स बनता है, ठीक है। अब ये ग्राफियन फॉलिकल्स जो है मियोटिक डिवीजन, पहला मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है।
आपको थोड़ी सी ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, लेकिन आप इसको समझने का पूरा कोशिश कीजिए, वरना ये साइकिल आप कभी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राइमरी oocyte थी, ठीक है, प्राइमरी oocyte, अब ये पूरे ये से ग्राफियन फॉलिकल्स बना लेते हैं ऐसे। इसके अंदर ये जो सेल है प्राइमरी oocyte, ये सेल है प्राइमरी oocyte, इसके बाहर वैसे ही बहुत सारे फॉलिकल्स बन जाते हैं, जो कि मैं पहले बताई हूँ। इसमें एंट्रम भी बन जाते हैं, ये कैविटी। ठीक है, तो यही ग्राफियन फॉलिकल्स जब बनते हैं, तो उसी बीच में जब ये ग्राफियन फॉलिकल्स बनते रहते हैं, मैच्योर होते हैं, तो वहाँ पे कंप्लीट हो जाती है हमारी पहली मियोटिक डिवीजन, कंप्लीट हो जाती है पहली मियोटिक डिवीजन। यानी ये वाली जो डिवीजन है पहली, ये जो पहली डिवीजन है जो यहाँ पे सेल बनी, ये पहली डिवीजन जो है कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे जो कंप्लीट होके बनती है ये कहलाती है सेकेंडरी oocyte। क्या कहलाती है? सेकेंडरी oocyte। और ये क्या कहलाती थी? प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte। और ठीक उससे क्या बनती है? सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte के पास जो नंबर हो जाती है वो आधी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे होता है 2n और यहाँ पे हो जाता है n, यानी नंबर क्या हो गई? क्रोमोजोम की आधी हो गई। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, जो बनती है ना, जो दो सेल ये बन रही है, यहाँ पे भी दो सेल बनती है, सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी। इसका नाम होता है पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। इस पोलर बॉडी का कोई काम नहीं रहता है, ये बहुत डिजनरेट हो जाता है, मतलब ये खत्म हो जाता है, इसका कोई आगे डिवीजन नहीं होता है। जबकि होना तो चाहिए था, इसका भी 2 पार्ट में डिवीजन होना चाहिए था, इसका भी 2 पार्ट में डिवीजन होना चाहिए, लेकिन ये जो सेल बनती है ना पोलर बॉडी, इसका कोई बॉडी में काम नहीं होता है, ये खत्म हो जाता है, डिजनरेट हो जाता है। फर्दर ये सेकेंडरी oocyte जो होती है, ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये फर्दर 2 पार्ट में आगे डिवाइड होगी आगे। ठीक है, आगे वाले देखिए। अब ये जो सेकेंडरी oocyte वहाँ पे बनी थी, पहली जो मियोसिस डिवीजन कंप्लीट हुई थी, ठीक है, तो सेकेंडरी oocyte के दौरान ही हमारे ओवरी से, मैंने पहले वाले भी लेक्चर में बताया कि जैसे सेकेंडरी oocyte बनता है ना, हमारा ओवरी उसको रिलीज कर देता है बाहर। हमारा ओवरी जो है उसको बाहर निकाल के फैलोपियन ट्यूब में भेज देता है। कहाँ भेज देता है? फैलोपियन ट्यूब में भेज देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेकेंडरी oocyte ही निकाल देता है, यानी अभी कंप्लीट रूप से ये क्या, कंप्लीट रूप से अभी ओवम नहीं बना है। ओवम तब बनेगा जब ये सेकेंड जो मियोसिस है वो भी कंप्लीट हो जाए, लेकिन अभी तो सिर्फ पहली मियोसिस कंप्लीट हुई है, फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट हुई है, वहाँ पे बना सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte को ये ओवरी क्या कर देती है? रिलीज कर देती है, रिलीज करके फैलोपियन ट्यूब में भेज देती है। अब यहाँ पे 2 कंडीशन होता है, या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाए या फिर फर्टिलाइजेशन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ओवल्यूशन हो गई। ओवल्यूशन कहलाती है कि ओवा जो रिलीज हो जाती है ओवरी से, यानी सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गई, ये चली गई फैलोपियन ट्यूब में। जब ये फैलोपियन ट्यूब में जाती है तो 2 कंडीशन होता है, या तो एक जो है वो फर्टिलाइज कर जाए स्पर्म के साथ, स्पर्म जो मेल गैमेट होता है, ठीक है, या फिर वो जो एग है वो कभी फर्टिलाइज ना हो, उसकी फर्टिलाइजेशन ना हो। 2 कंडीशन। अगर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो ये जो होता है 24 घंटे के अंदर ये डिजनरेट कर जाता है, यानी ये खत्म हो जाता है। ठीक है, इसकी लाइफ टाइम 24 घंटे ही होती है। वहाँ पे फिर वो आगे बन जाता है कॉपर्स ल्यूटियम, जो कि मैंने आगे पिछले वाले लेक्चर में बताया। कॉपर्स ल्यूटियम जो एक हार्मोन रिलीज करती है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, याद रखिए। फिर वो आगे बनती है कॉर्पस एल्बिकन्स, जो कि बॉडी से बाहर निकल जाती है। ठीक है, ये हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। दूसरा कंडीशन कि फर्टिलाइजेशन अगर हो रही है, अभी तो हमारा क्या था, ये था हमारा प्राइमरी oocyte था। ठीक है, इससे ये जो बना था, ये तो पोलर बॉडी था, ये डिजनरेट खत्म हो गया था। ये था सेकेंडरी oocyte, ये सेकेंडरी oocyte को ओवरी रिलीज कर दे रही थी। यहाँ से फिर से एक बनेगा पोलर बॉडी, जो कि ये खत्म हो जाएगा, और ये हमारा बनेगा ओवम। ठीक है, तो ये वाला जो ये तो कंप्लीट हो जाता है हमारा ओवरी में, लेकिन ये वाला जो साइकिल है, ये मियोसिस सेकेंड जो है, ये हमारे फैलोपियन ट्यूब में कंप्लीट होता है, oocyte यहाँ सेकेंडरी oocyte को ही बाहर निकाल देती है ओवरी फैलोपियन ट्यूब में। अब यहाँ फैलोपियन ट्यूब में ये वाला साइकिल कंप्लीट होता है, सेकेंड मियोसिस जो होता है डिवीजन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो स्पर्म जैसे ही ओवम के पास पहुँचता है, वहाँ पे सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन। तो सेकेंड जब मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा तो वहाँ पे ये बन जाता है ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी। ये भी 23 इसमें नंबर होते हैं ओवम की, क्रोमोजोम की, और ये भी, इसका भी कोई काम नहीं होता है बॉडी में, ये डिजनरेट कर जाता है, क्योंकि इसके पास इतना ज़्यादा मतलब अच्छा न्यूक्लियस नहीं होता है, या फिर इसके पास ज़्यादा मटेरियल नहीं होता है कि ये सर्वाइव कर सके, ये डिजनरेट खत्म हो जाता है। तो फीमेल एक बनती है वहाँ पे, यानी हमारे फैलोपियन ट्यूब में जो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के दौरान ये सेकेंड मियोसिस साइकिल कंप्लीट होता है, नहीं तो फिर वो सेकेंडरी oocyte ही जो होगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल के द्वारा वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये पूरी साइकिल होती है। इसको फिर से आप रिपीट करके देख सकते हैं, आपको समझ नहीं आई होगी तो।
ठीक है। अब इसको बहुत ही शॉर्ट तरीके से एक ब्रीफ समरी मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस फ्लो डायग्राम को देखिए, एक ब्रीफ समरी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक सेल है, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते थे ऊगोनिया। फीटल लाइफ यानी जन्म लेने से पहले, फिटस की ये बात कर रही है, यहाँ तक जो है वो फीटल लाइफ यानी जन्म लेने से पहले की बात हो रही है। अब ऊगोनिया में माइटोसिस शुरू होता है ना, माइटोसिस होती है नंबर इंक्रीज करने के लिए, बहुत ज़्यादा अपना नंबर इंक्रीज कर लिया, ठीक है। यहाँ पे 46 क्रोमोजोम है तो यहाँ भी उतना ही रहेगा, क्योंकि माइटोसिस में मैंने बताया कि क्रोमोजोम नंबर आधी नहीं होती है, क्रोमोजोम नंबर सेम रहता है। सॉरी मैंने यहाँ गलत बता दिया आपको, यहाँ पे गलत बताते हैं। माइटोसिस में जो होती है क्रोमोजोम नंबर सेम रहती है, यानी यहाँ पे भी 46 रहेगी, यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, और यहाँ पे भी 46 रहेगी, क्रोमोजोम नंबर आधी नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ भी क्रोमोजोम नंबर क्या होगी, सेम रहेगी। मियोसिस में क्रोमोजोम नंबर आधी हो जाती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है रिडक्शन डिवीजन, ठीक है। माइटोसिस में सेम रहती है। एक बार वो लेक्चर आप बैक करके देख लीजिएगा। तो ये फीटल में क्या होता है कि ऊगोनिया होती है, उसे माइटोसिस होता है, और इसका नंबर इंक्रीज करके कितना चला जाता है, 6 मिलियन चला जाता है, 6 मिलियन ऊगोनिया सेल्स हो जाती है। फिर वहाँ पे यहाँ पे जो होती है म्यूसिस फर्स्ट स्टार्ट हो जाती है, यहीं पे म्यूसिस फर्स्ट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे म्यूसिस फर्स्ट स्टार्ट होती है, वहाँ प्रोफेज 1 में ही प्राइमरी ऊसाइट बन जाता है। वो प्राइमरी ऊसाइट जैसे ही प्यूबर्टी एज आता है वो अपनी आगे की साइकिल कंटिन्यू कर लेता है, क्योंकि प्रोफेज 1 के बाद क्या आना चाहिए था, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, आगे की साइकिल आती, तो वो प्रोफेज 1 में ही वो रुका पड़ा है। तो जैसे ही प्यूबर्टी एज आती है तो प्रोफेज 1 के बाद उसमें क्या आ जाती है, मेटाफेज 1 आ जाती है, वो आगे डिवाइड करता है मेटाफेज 1, ठीक है। मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज आती है, फर्स्ट मिटोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है, और वहाँ पे 2 सेल्स बनते हैं, ये होती है सेकेंडरी ऊसाइट, और ये होती है फर्स्ट पोलर बॉडी, जो कि डिजेनरेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अब एडल्ट रिप्रोडक्टिव एज जब आता है, जब फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है, अगर यहीं तक ये साइकिल रुकती है तो ओवरी तो यहीं से बाहर निकाल देता है, सेकेंडरी ऊसाइट को ही बाहर निकाल देता है। सेकेंडरी ऊसाइट को जब बाहर निकाल देता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है बॉडी से। लेकिन अगर रिप्रोडक्टिव लाइफ यानी रिप्रोडक्शन अगर होती है, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, तो फिर वो आगे की साइकिल कंटिन्यू होती है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होती है, जिसमें एक ओवम बनता है। ये क्या बनता है, ओवम बनता है। ये सेकेंड पोलर बॉडी होता है, सेकेंड पोलर बॉडी होता है, जो कि डिजेनरेट हो जाता है। ये फर्स्ट पोलर बॉडी होते हैं, ठीक है। आप लोग उसको माइटोसिस वाला में मैंने हाफ कर दिया था नंबर ऑफ क्रोमोसोम, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये पूरी होती है ये साइकिल। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ आई होगी, ठीक है। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है समझना, क्योंकि ये सारी जो मतलब इधर सेल डिवीजन भी होती है इसमें, और साथ ही साथ इसमें फॉलिकल्स का भी ग्रोथ होता है, ठीक है। इसी बीच में ग्राफियन फॉलिकल्स भी बनते हैं। जब ग्राफियन फॉलिकल्स बनते हैं, मैच्योर होते हैं, उस दौरान सिर्फ मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल्स कहाँ बनते हैं, ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर ही जो होती है मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होती है, मियोसिस सेकेंड तो फैलोपियन ट्यूब में कंप्लीट होती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको ये पूरा जो प्रोसेस था वो समझ आई होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आगे का लेक्चर बनाऊँ, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।